कभी तुमने नोटिस किया है, जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में एक अजीब सी खामोशी होती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो चुकी हो। चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे कितनी दुआ कर लो, कुछ बदलता ही नहीं। और फिर एक दिन बिल्कुल बेचैन होकर तुम अपने आप से एक ही सवाल पूछते हो, मेरे साथ ही क्यों? आज का सफर यहां से शुरू होता है, इस एक सवाल से। मैं हूं तुम्हारा दोस्त हब बुक से, और जो कहानी तुम अब सुनने वाले हो वो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपे उस राज की कहानी है जिसे समझ लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट सकती है। आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस देता हूं, अगर तुम इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ चले तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारा पूरा कल कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। बिकॉज द रियल बैटलफील्ड इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज इनसाइड यू। और आज हम उस बैटलफील्ड का गेट तोड़ने वाले हैं। इमेजिन करो, रात के 2 बजे का टाइम है, शहर सो रहा है, पर तुम्हारी आंखों को नींद नहीं आ रही। तुम छत को देख रहे हो और एक अजीब सी हैवीनेस तुम्हारे चेस्ट में बस गई है। यू विस्पर टू योरसेल्फ, बस एक चांस मिल जाए, एक लाइफ टर्न। तुम जानते हो कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो, अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, अच्छा प्यार, अच्छी सक्सेस। लेकिन पता है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी बिलीव्स से चलती है। ये बात अजीब लगती है पर सच है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमेशा साइलेंट कहता है, जो कभी आर्ग्यू नहीं करता, जो सिर्फ एक्सेप्ट करता है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्टर है। तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो तुम्हारी हर हार्ट बीट, हर इमोशन, हर डिसीजन, हर फियर सब कंट्रोल करता है। पर सबसे शॉकिंग बात, वो तुम्हारे बारे में वही सच मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम कहते हो मेरी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, वो मान लेता है। अगर तुम कहते हो मैं अनलकी हूं, वो उसको रियलिटी बना देता है। अगर तुम कहते हो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, तो वो तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट में वही लिख देता है। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी सोच लिखती है, और तुम्हारी सोच तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर लिखी हुई पुरानी कहानियों से बनती है। चलो तुम्हें एक सीन दिखाता हूं। एक आदमी एक डॉक्टर के ऑफिस में पड़ा है, सांस हल्की पड़ रही है, डॉक्टर्स ने होप छोड़ दिया है, फैमिली बाहर रो रही है, लेकिन वो आदमी, वो अंदर से एक ही लाइन बार बार कह रहा है, मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। अगले हफ्ते डॉक्टर्स शॉक्ड, रिपोर्ट्स नॉर्मल, बॉडी हील हो गई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक चीज मिली, हिज सबकॉन्शियस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डेथ। ये कोई मिरेकल नहीं, ये माइंड का लॉ है, द सेम लॉ दैट डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक्सप्लेन्स, द लॉ दैट क्रिएट्स हीलिंग, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, अबंडेंस और कभी कभी दर्द भी। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक सीड की तरह होता है। तुम जो विचार उसमें डालते हो, चाहे अच्छे हो या बुरे, वो उग ही जाते हैं, विदाउट जजमेंट, विदाउट लॉजिक। ये दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है और सबसे डेंजरस भी, बिकॉज ये तुम्हारे साथ वही करता है जो तुम अपने अंदर बार बार सोचते हो। पर शायद तुम पूछो, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी लाइफ के पीछे एक पुरानी स्क्रिप्ट चली आ रही है। वो बिलीव्स जो बचपन में किसी टीचर ने बोल दिए, किसी फ्रेंड ने छेड़ दिया, किसी फैमिली मेंबर ने निराशा दिखाई, या किसी हार्ट ब्रेक ने तुम्हारे अंदर दाग छोड़ दिया। तुमने उन बातों को ट्रुथ मान लिया और सबकॉन्शियस ने उन्हें लॉ बना दिया। इसीलिए तुम फंसते हो, इसीलिए तुम दोबारा दोबारा वही जिंदगी जीते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि कुछ बदलता ही नहीं। बट लिसन, अगर एक बिलीफ तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है, तो एक नया बिलीफ तुम्हारी लाइफ बना भी सकता है। अगर सबकॉन्शियस ने तुम्हें गिराया है, तो वो तुम्हें उठा भी सकता है। और आज से हम वही करने वाले हैं। हम सबकॉन्शियस के अंदर रखे पुराने दाग, पुराने फियर्स और पुराने पैटर्न्स को तोड़ने वाले हैं, एक एक करके, बिल्कुल साइलेंटली पर डीपली। आज से तुम अपनी रियलिटी के राइटर बनने वाले हो, बिकॉज तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। और जैसे ही तुम ये बात महसूस करते हो कि तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है, एक हल्का सा डर, एक हल्की सी एक्साइटमेंट, दोनों साथ साथ दिल में जगते हैं। बिकॉज सच ये है, चेंज कभी कंफर्टेबल नहीं होता,
लेकिन चेंज हमेशा ब्यूटीफुल होता है। तुम्हारी जिंदगी के सारे स्ट्रगल्स, सारे हार्ट ब्रेक्स, सारे लॉसेस जैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर एक गहरा घाव बनकर बैठे हैं। और तुम चाहे जितना प्रिटेंड कर लो कि आई एम ओके, आई एम फाइन, अंदर कहीं तुम जानते हो समथिंग स्टिल हर्ट्स। पर आज हम उस दर्द से भागकर नहीं, उस दर्द के अंदर उतरने वाले हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस वहीं हील होता है जहां ट्रुथ को एक्सेप्ट किया जाता है। इमेजिन करो, तुम एक बड़े से क्वाइट रूम में खड़े हो, लाइट बिल्कुल सॉफ्ट है, तुम्हारी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही है, और सामने एक डोर है, एक पुरानी दरवाज़ा जिसका रंग उतर चुका है, जैसे सालों से कोई उसे छुआ तक नहीं। ये डोर तुम्हारा सबकॉन्शियस है। इसके पीछे तुम्हारी लाइफ के सारे आंसर्स पड़े हैं। सक्सेस का रीज़न, फेलियर का रीज़न, प्यार क्यों आता है, क्यों जाता है, क्यों तुम कुछ लोगों को अट्रैक्ट करते हो और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तुमसे दूर भागती हैं, सब कुछ। और अब तुम हाथ बढ़ाकर इस डोर को छूते हो। जैसे ही तुम्हारी उंगली इस पर पड़ती है, तुम्हारे दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। वो मोमेंट जब किसी ने तुम्हें ये सच्चाई लौटा कर दी थी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शायद टीचर था, शायद कोई रिश्तेदार, शायद कोई दोस्त, शायद तुम्हारा खुद का इनर वॉइस। और बिना समझे तुमने उस बात को अपना ट्रुथ बना लिया। जिस दिन तुमने वो बात मान ली, उसी दिन तुम्हारे सबकॉन्शियस ने तुम्हारी लाइफ का रास्ता बदल दिया। वो तुम्हें सक्सेस से दूर ले जाने लगा, तुम्हें उन लोगों के पास ले गया जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हें उन सिचुएशंस में फेंकता रहा जहां तुम्हें अपने आप पर डाउट हो। नॉट बिकॉज लाइफ वॉज अनफेयर, बट बिकॉज सबकॉन्शियस बस वही रिफ्लेक्ट करता है जो तुम उसे सच मान के देते हो। डॉक्टर मर्फी के पेजेस में एक लाइन लिखी है, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू, इट सिंपली एक्सेप्ट्स व्हाट यू फील टू बी ट्रू। और यही बात जिंदगी बदल देती है। तुम डर को सच मान लो, सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। तुम कमी को सच मान लो, वो तुम्हारी दुनिया से चीज़ें छीन लेता है। तुम हार्ट ब्रेक को फाइनल मान लो, तो वो तुम्हें प्यार से दूर रखता है। लेकिन अगर एक दिन तुम डिसाइड कर लो कि तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे, तो वो बिना एक सेकंड सोचे तुम्हारी नई कहानी को सच बनाना शुरू कर देता है। चलो एक रियल मोमेंट इमेजिन करें। तुम एक बेंच पर बैठकर सनसेट देख रहे हो। लाइट धीरे धीरे फेड हो रही है, हवा थोड़ी ठंडी है, तुम्हारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, पर आज तुम किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे। आज तुम्हारे और तुम्हारी सोल के बीच एक बात होने वाली है। सडनली तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस को एक ही बिलीव दे सकूं, एक ही पावरफुल सीड, तो वो क्या होगा? तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तुम्हारा दिल स्माइल करता है, और तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ निकलती है, एक काम, कॉन्फिडेंट आवाज़। मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। जो भी मेरा है रास्ता बनाकर मेरे तक आ रहा है। जैसे ही तुम ये लाइन फील करते हो, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तुम्हारी स्पाइन सीधी हो जाती है, और सबकॉन्शियस जो हमेशा कमांड्स का वेट करता है, वो लाइन को सीधा अंदर ले जाता है, जैसे किसी ने एक नया कोड उसमें इंस्टॉल कर दिया हो। और उस मोमेंट के बाद तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। पहले थॉट्स चेंज होंगे, फिर बिहेवियर, फिर चॉइसेस, फिर अपॉर्चुनिटीज़, फिर रियलिटी। सबकॉन्शियस का यही रूल है, चेंज अंदर होता है, दुनिया सिर्फ उसे फॉलो करती है। तुम कभी नोटिस करते हो, जिंदगी तभी रुकती है जब तुम रुक जाते हो, पर जैसे ही तुम अपने सबकॉन्शियस में एक नई लाइट जला देते हो, तो तुम्हारी पूरी यूनिवर्स मूवमेंट में आ जाती है। और ये मूवमेंट अभी अभी शुरू हुई है। तुम जिस पेन से गुजरे हो, जो लॉसेस तुमने झेलें, जो सपने टूट गए, जो रातों की नींद चली गई, सब एक ही चीज़ की तरफ पुश कर रहे थे, वेक अप, योर स्टोरी इज़ बिगर दैन योर स्ट्रगल। और सबकॉन्शियस तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक तुम उसे डीपली फील ना करा दो कि तुम तैयार हो एक्सेप्ट करने के लिए, हील करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तुम तैयार हो ना? बिकॉज अब जो होने वाला है वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने वाला है। क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने वाला है। तुम्हारी सांसें थोड़ी गहरी हो जाती हैं, जैसे तुम्हारा बॉडी भी फील कर रहा हो कि लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने वो पुराना दरवाज़ा फिर उभर कर खड़ा हो जाता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस का दरवाज़ा। पर इस बार तुम उसे देखकर डरते नहीं। इस बार तुम हो स्ट्रॉन्ग, अवेयर, रेडी। हवा हल्की सी गुनगुनाती है और तुम एक कदम आगे बढ़ते हो। डोर धीरे धीरे खुलने लगता है।
और तुम एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां सब कुछ क्वाइट है, पर वो क्वाइटनेस भी लाइफ से भरी हुई लगती है। वहां एक वाइट स्पेस है, कोई वॉल नहीं, कोई सीलिंग नहीं, सिर्फ एक सॉफ्ट ग्लो, जैसे यूनिवर्स खुद तुमसे बात करने को तैयार हो। और उस सफ़ेद स्पेस के बीच तुम्हें अपनी लाइफ के कुछ सीन्स दिखने लगते हैं, वो पल जो आज तक तुम्हें तोड़ते आए थे। तुम्हारा पहला हार्ट ब्रेक, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया, धोखा दिया या अंडर एस्टिमेट किया, वो सब तुम्हारे सामने इमेजेस की तरह फ्लोट होते हैं। पर कुछ अजीब होता है, इस बार जब तुम उन्हें देखते हो तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आता, तुम्हारा दिल हैवी नहीं होता, तुम बस उन्हें एक डिस्टेंस से देख पाते हो, जैसे एक मूवी के सीन्स हों। तुम समझते हो ये मुझे डिफाइन करने के लिए नहीं थे, ये मुझे प्रिपेयर करने के लिए थे। सबकॉन्शियस का एक रूल है, एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाते हैं पर इमोशन स्टोर हो जाते हैं, और तुम आज वो इमोशनल स्टोरेज को अनलॉक कर रहे हो। स्लोली एक सीन तुम्हारे सामने फ्रीज हो जाता है, वो मोमेंट जहां तुम लिटरली टूट गए थे। शायद कोई रात थी जहां तुम छुप कर रोए थे, शायद कोई दिन जहां तुमने अपने आप को यूजलेस महसूस किया, शायद वो पल जहां तुमने खुद से कह दिया था, बस अब मुझसे नहीं होता। तुम्हारे अंदर एक हल्की सी धड़कन बढ़ती है, तुम उस सीन के पास जाते हो और तुम उस पल वाले तुम को देखते हो। वो कितना थका हुआ था, कितना अकेला, कितना कंफ्यूज, कितना ब्रोकन। तुम धीरे से बैठ जाते हो उसके पास, अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हो और एक लाइन बोलते हो, ऐसी लाइन जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं कही, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम गिर कर भी उठ गए, तुमने गिव अप नहीं किया। जैसे ही तुम ये बोलते हो, वो पुराना तुम धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, जैसे कोई पुरानी मेमोरी फाइनली रिलीज हो रही हो, और यूनिवर्स जैसे तुमसे कह रहा हो, गुड। यही एक्सेप्टिंग सबकॉन्शियस को हील करता है। तुम्हारी बॉडी में एक वार्मथ फैल जाती है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की एक पुरानी चेन टूट गई हो, एक इनविजिबल वेट जो सालों से तुम उठाए जा रहे थे, वो अब खिसक रहा है। सबकॉन्शियस के रूल सिंपल हैं, जितना तुम रेजिस्ट करते हो उतना वो प्रॉब्लम रिपीट करता है, जितना तुम एक्सेप्ट करते हो उतना वो हील शुरू होता है, और तुम अब एक्सेप्टेंस के रास्ते पर हो। इस सफ़ेद स्पेस के बीच अब एक नया सीन उभरता है, तुम्हारे फ्यूचर का सीन। तुम एक जगह खड़े हो, लाइट तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, तुम कॉन्फिडेंट, काम, कंपोज्ड लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में वो ग्लो है जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जो अपने सबकॉन्शियस से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तुम देख पाते हो तुम एक बेटर जॉब, बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, बस थोड़ा सा और, तुम बहुत करीब हो। और इस मोमेंट तुम्हें एक रियलाइजेशन होती है, इतना टाइम तुम दुनिया को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, पर एक्चुअली तुम्हें बस अपने सबकॉन्शियस का कोड चेंज करना था। तुम उस फ्यूचर वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, पर जैसे ही तुम उसे छूने जाते हो, सीन डिसॉल्व हो जाता है और तुम वापस उस वाइट स्पेस में खड़े हो। तुम्हारी हार्ट बीट स्टेडी है, तुम्हारा माइंड क्वाइट है, तुम्हारी बॉडी लाइट है। तुम जानते हो ये ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस एक बार ओपन हो जाए तो जिंदगी का फ्लो भी ओपन हो जाता है, और तुम अब फ्लो में आ चुके हो। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, अपने सबकॉन्शियस को नया कमांड देना, एक ऐसी कमांड जो तुम्हारी पूरी रियलिटी को रीराइट कर दे। और अब सिर्फ एक चीज बाकी है, अपने सबकॉन्शियस को नया कमांड देना, एक ऐसा कमांड जो तुम्हारी पूरी रियलिटी को रीराइट कर दे। वाइट स्पेस की लाइट थोड़ी सी वार्म हो जाती है, तुम्हारी चेस्ट में एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है, जैसे यूनिवर्स तुम्हारी हार्ट बीट के रिदम पर डांस कर रहा हो। तुम धीरे से अपनी आंखें बंद करते हो और एक लाइन तुम्हारे दिल के अंदर शेप लेने लगती है, एक लाइन जो तुम्हारी पूरी डेस्टिनी को शेप देगी, एक लाइन जो तुम्हारी सारी पुरानी कहानियों की जगह एक नई कहानी लिखने वाली है। पर उस लाइन को बोलने से पहले एक भूमि, एक ग्राउंड वर्क ज़रूरी है।
तुम्हारे सबकॉन्शियस को कमांड तभी समझ आती है जब तुम उसे इमोशन के साथ दोगे। इमोशन बिना वर्ड्स बस हवा बन जाते हैं, इमोशन के साथ वो लॉ बन जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक जर्नी पर ले जाता हूँ, एक छोटी सी इमेजिनेशन एक्सरसाइज, एक सिनेमैटिक मोमेंट जो तुम्हारी पूरी बॉडी को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दे। इमेजिन करो, तुम किसी हाई माउंटेन टॉप पर खड़े हो, नीचे पूरी दुनिया छोटी लग रही है, हवा थोड़ी ठंडी है लेकिन तुम्हारा दिल गर्म है, क्योंकि तुम जानते हो ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आसमान ऑरेंज और पर्पल शेड्स में चेंज हो रहा है, सूरज धीरे से होराइजन को टच कर रहा है। तुम्हारे आसपास एक शांति है जो तुमने शायद कभी महसूस नहीं की। और फिर एक डीप इंट्यूशन तुम्हारे अंदर से निकलती है, मैं किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता हूं। जैसे ही ये थॉट तुम्हारे अंदर जागता है, माउंटेन पर एक हल्की सी लाइट अपलिफ्ट होती है, एक ग्लो जो तुम्हें सराउंड करता है। इस लाइट के अंदर तुम अपनी कुछ इमेजेस देखते हो। एक तुम किसी एग्जाम, किसी जॉब इंटरव्यू, किसी बिजनेस पिच में कॉन्फिडेंट खड़े हो। तुम्हारा हेल्थ स्टेबल, स्ट्रांग, ग्लोइंग है। तुम उन रिलेशनशिप से सराउंडेड हो जहां रिस्पेक्ट, वैल्यू और म्यूचुअल लव हो। तुम वो लाइफ जी रहे हो जिसका तुमने इतने सालों से सपना देखा था। ये इमेजेस तुम्हें फ्यूचर नहीं दिखा रही, ये तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी दिखा रही हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस विस्पर करता है, ये सब तुम्हारे लिए पॉसिबल है, बस मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो। और इस मोमेंट में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी ब्रेथ सब एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तुम फाइनली वो कमांड बोलने को रेडी हो जो तुम्हारी जिंदगी का आर्किटेक्चर बनेगी। तुम धीरे से हल्की सी स्माइल के साथ कहते हो, आई एम रेडी। मैं अपनी लाइफ को रिसीव करने के लिए रेडी हूं। जैसे ही तुम ये लाइन बोलते हो, माउंटेन के आसपास की लाइट और पावरफुल हो जाती है। तुम्हारे सबकॉन्शियस को मैसेज मिल गया है, अब वो तुम्हारी नई रियलिटी क्रिएट करने लग चुका है। लेकिन एक और मैजिक होना बाकी है, ऐसा मैजिक जो जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। तुम माउंटेन से नीचे देखते हो और तुम्हें अपना पुराना वर्जन नजर आता है। वही पुराना तुम जो ओवरथिंक करता था, जो डाउट करता था, जो छोटी सी चीज पर टूट जाता था, जो अपने ड्रीम्स को भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो तुम ऊपर खड़े तुम्हें देख रहा है। और इस बार वो तुम्हें डरे हुए स्मॉल वर्जन की तरह नहीं लगता, वो एक चाइल्ड की तरह लगता है जो इतना कुछ फेस कर चुका है लेकिन फिर भी किसी कॉर्नर में होप छुपा कर रखता था। तुम उसे देखकर एक डीप कंपैशन फील करते हो। तुम उस पुराने तुमसे कहते हो, थैंक यू, तुमने जितना सर्वाइव किया ना, वो किसी और काम से कम नहीं था। अब मुझे हैंडल करने दो। वो पुराना तुम स्माइल करता है और धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कोई पुरानी धूल का पार्टिकल हवा में मिक्स होकर गायब हो रहा हो। और उसके गायब होने के साथ ही तुम्हारे अंदर एक अनइमेजिनेबल फ्रीडम जागती है। द फ्रीडम टू चूज, द फ्रीडम टू रीराइट, द फ्रीडम टू बिकम। इस माउंटेन की पीक पर खड़े होकर तुम एक रियलाइजेशन फील करते हो, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो इस जर्नी की शुरुआत में था। तुम्हारा सबकॉन्शियस ओपन हो चुका है, तुम्हारे अंदर का रेजिस्टेंस मेल्ट हो चुका है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी तरफ चलकर आ रहा है। तुम बस एक फाइनल स्टेप दूर हो, एक ऐसी सीड प्लांट करने से जो तुम्हारी पूरी यूनिवर्स को अलाइन कर दे। और वो सीड अभी यहीं इस वेरी मोमेंट प्लांट होने वाला है। और वो सीड अभी यहीं इस वेरी मोमेंट प्लांट होने वाला है। माउंटेन की पीक पर खड़े तुम एक डीप ब्रेथ लेते हो। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को टच करती है, जैसे यूनिवर्स खुद तुम्हें ब्लेस कर रहा हो। तुम्हारी हार्ट बीट स्लो होकर एक स्टेडी रिदम बन जाती है, जैसे अंदर कोई सेक्रेट ड्रम बज रहा हो। और फिर तुम्हें अपने सबकॉन्शियस के अंदर एक साइलेंट डोरवे दिखाई देता है, एक ऐसा दरवाज़ा जो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए खुलता है, न्यू आइडेंटिटी।
तुम उस दरवाजे के पास जाते हो, हाथ बढ़ाते हो, और जैसे ही तुम उसे छूते हो पूरी रियलिटी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। हर स्ट्रगल, हर हार्ट ब्रेक, हर रिजेक्शन, हर पेन, सब हल्की सी स्मोक बनकर तुमसे दूर उड़ने लगते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सोल लाइटन हो रही हो, जैसे तुम अपना पूरा पास्ट एक ही एक्सेल में रिलीज कर रहे हो। और फिर अंदर एक आवाज उठती है, डीप, पावरफुल, सीक्रेट, जैसे यूनिवर्स का ट्रुथ। तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे थे वो तुम खुद हो। तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, पर इस बार वो दर्द के नहीं, फ्रीडम के आंसू हैं। इस क्लैरिटी के बीच तुम्हें एक गोल्डन लाइट दिखती है जो धीरे धीरे तुम्हारी चेस्ट के अंदर सेटल हो जाती है। ये लाइट तुम्हारा न्यू बिलीफ है, तुम्हारा न्यू कोड, तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी। तुम धीरे से इमोशन से भरी आवाज में कहते हो, मैं वर्दी हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। जो मेरा है वो रास्ता बनाकर मेरे तक आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं। जैसे ही ये वर्ड्स यूनिवर्स में वाइब्रेट होते हैं, माउंटेन का स्काई एक्सप्लोड नहीं होता, लेकिन तुम्हारे अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, एक इनर शिफ्ट, एक इररिवर्सिबल चेंज। तुम जानते हो कि इस मोमेंट के बाद तुम अपनी लाइफ को कभी पहले की तरह नहीं देख पाओगे, बिकॉज सबकॉन्शियस एक बार कमांड ले ले तो वो रास्ता खुद बनाता है। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, राइट पीपल तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा माइंडसेट सब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट हो चुकी है और तुम फाइनली अवेक हो। तुम माउंटेन से नीचे उतरते हो, हर कदम के साथ तुम्हें लगता है जैसे अर्थ तुम्हें सपोर्ट कर रही हो, जैसे यूनिवर्स तुम्हारा नाम लेकर कह रहा हो, इट्स योर टाइम नाउ। तुम वापस उस वर्ल्ड में आ रहे हो जहां तुम एक स्पेक्टेटर थे, पर अब तुम एक क्रिएटर बनकर जा रहे हो। हर लम्हा, हर डिसीजन, हर थॉट अब तुम्हारे सबकॉन्शियस के साथ अलाइंड होगा। तुम रनिंग बिहाइंड लाइफ नहीं करोगे, लाइफ तुम्हारी तरफ फ्लो करेगी। तुम चेज नहीं करोगे, तुम अट्रैक्ट करोगे। तुम डाउट नहीं करोगे, तुम कमांड दोगे। और इस मोमेंट तुम्हारी डेस्टिनी क्वाइटली शिफ्ट हो जाती है। जब तुम वापस अपनी रियल दुनिया की बैल्कनी, रूम, स्ट्रीट या जहां भी हो, तुम्हें एक चीज फील होगी, साइलेंस, बट नॉट एम्प्टी साइलेंस, पावरफुल साइलेंस, अ साइलेंस दैट सेज यू आर फाइनली होम। सबकॉन्शियस के दरवाजे बंद नहीं हुए, वो अब खुले हैं, रेडी टू रिसीव, रेडी टू क्रिएट, रेडी टू ट्रांसफॉर्म। तुम एक लास्ट डीप ब्रेथ लेते हो, स्काई की तरफ देखते हो और हल्की सी स्माइल के साथ अपनी नई कहानी शुरू करते हो। तुम्हारे अंदर एक काम कॉन्फिडेंस बस चुका है, मैं जो सोचता हूँ वो मैं क्रिएट करता हूँ, और आज मैंने अपनी रियलिटी रीराइट कर दी। और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, तुम में वो पावर है जिसके बारे में दुनिया को भी पता नहीं। तुम वो चेंजेस कर सकते हो जो तुमने कभी अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचे। तुम अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बना सकते हो, बस अपना सबकॉन्शियस साथ ले चलो। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे लॉयल पार्टनर बन जाएगा। और अगर तुम्हें लगा कि इस जर्नी ने तुम्हारे अंदर कुछ तो बदला है, एक छोटी सी लाइट जला दी है, एक छोटी सी होप वापस ला दी है, तो याद रखना, मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा, एक और कहानी, एक और बुक, एक और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के साथ, यहीं तुम्हारे अपने हब बुक पर। अगर तुम रेडी हो एक नई लाइफ अट्रैक्ट करने के लिए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सबकॉन्शियस के लिए एक येस कमेंट करो और हब बुक को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम साथ मिलकर तुम्हारी लाइफ का हर चैप्टर एक मास्टरपीस बना सकें। वेलकम टू योर न्यू बिगिनिंग।